राम राम लागदर रक्षाबंधन का त्यौहार और तारा वर्गे जिगरी यार बार बार नहीं आया करते, तो इसलिए भाई रक्षाबंधन के त्यौहार के ऊपर भाई आप सभी को भाई मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बारिश का मौसम हो रहा है, बहनें अपने भाइयों के पास जाएंगी राखियाँ बांधने कि मैं भाई आपकी बेब्याँ दोहरा जाऊँगे राखी बंधवान, तो भाई बहुत थोड़ा सावधानी से जाना है। एक तो ट्रैवलिंग का मैं बहुत सारे आती दिक्कत होया कर कि मैंने कांड होया कर, तो थोड़ा सावधानी से जाना और त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट करो। राम राम जी सारा ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारा का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई तड़के मॉर्निंग की कोल्डनेस में रक्षाबंधन के शुभ दिन के ऊपर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। सुना दो क्या अंतर आ जाओ फटाफट से। तो भाई हरियाणा सीईटी मेंस इसके ऊपर अभी चर्चा करांगे कि इसकी रिवाइज्ड आंसर की तारीख कद आने की संभावना है, क्योंकि व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर चलन लगे रहा रिवाइज्ड आंसर की इसकी 1-2 दिन में आ जाएगी, उसके ऊपर बात कराएंगे। दूसरी चीज सबसे पहले कौन सी भर्ती आएगी ये भी एक इंफॉर्मेशन मिली है कि सबसे पहले आपकी कौन से वाली भर्ती, क्या पुलिस की भर्ती आने वाली है, उसके ऊपर चर्चा कराएंगे। तीसरी चीज करेक्शन पोर्टल तारा किस दिन खोलेगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का के कुछ रोड़ा होगा, ग्रुप डी की भर्ती के कुछ सांग फार्म कत्ता लिखने, रिजल्ट कब संभावित है, सारी की सारी चीजों पर अभी विस्तार पूर्वक इस वीडियो का मैं चर्चा कराएंगे। आ जाओ फटाफट से के कुछ मामला है, ठीक है, ज्यादा समय की बर्बादी नहीं कराएंगे। देखो भाई, क्योंकि समय की बर्बादी और बढ़ती हुई आबादी दोनों ही हानिकारक हैं। देखो करेक्शन पोर्टल और रिवाइज्ड आंसर की पहले तो इसके ऊपर चर्चा कर लिया भाई। करेक्शन पोर्टल आपका बन के तैयार हो गया भाई, कल परसों चेयरमैन साहब ने भी ट्वीट कराया है कि आपका करेक्शन पोर्टल बन के तैयार हो चुका है। 1-2 दिन के अंदर भाई देखो चेयरमैन साहब ने इतना ही ट्वीट किया था भाई कि करेक्शन पोर्टल बन के तैयार हो चुका है, खुलने की संभावना ये मैं आप लोगों को बताने लग रहा हूं कि 1-2 दिन के अंदर मेरे हिसाब से खुल जाएगा ये, ठीक है। दूसरी चीज रिवाइज्ड आंसर की पर भाई अभी शायद कल परसों अखबार का मैं भी आ रही थी कि अभी जो आप लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाए थे ना कि जो प्रश्न गलत है इसका मैं नो होना था, पेपर फोल्डिंग यो गलत कर दिया, नो गलत कर दिया, तो इबे तारे सारे ऑब्जेक्शन कंपाइल करें एक साथ। जैसे मान लिया मैथ का यो प्रश्न है, मैथ वाले प्रश्न है, कितने ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, रीजनिंग वाला के कितने आ रहे हैं, तो उन सबको एक बार एक साथ किया इकट्ठा। अब इकट्ठा करके उनको विशेषज्ञ के पास भेजा जाएगा, उसकी जांच करेंगे कि हाँ भाई वो सही है या गलत है, ठीक है। तो उसके बाद ही आपका कुछ संभावना। और रिवाइज्ड आंसर की देखो मैं आपको बता देता हूं भाई, अभी तक जो एचएसएससी का इतिहास रहा है या एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इतिहास रहा है, जिसको रिवाइज्ड आंसर की यानी कि इसको फाइनल आंसर की भी बोलते हैं, फाइनल आंसर की रिजल्ट के बाद जारी की जाती है। जो अभी तक इतिहास रहा है मैं उस हिसाब से बताने लगे ना, बाकी अब की बार इतिहास बदलने तो अलग बात है, लेकिन एसएससी हो या फिर आपका एचएसएससी हो, हमेशा से ये रूल रहा है। अभी जैसे आपने ऑब्जेक्शन लगा दिए, ऑब्जेक्शन लगाए पाछा विशेषज्ञ इसके आंसर जो भी ठीक करने गलत करने कर देंगे, तारा रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आए पाछा फाइनल आंसर की आया करे, यानी जो रिवाइज्ड आंसर की बोल रहे हैं भाई जड़त ही मन्ना नॉलेज में अपनी नॉलेज के हिसाब से बताऊं भाई, बाकी बेरा को नहीं पहला काट दें तो भाई एक नया इतिहास क्रिएट हो जाए। बाकी आज लग का जो इतिहास रहा है, चाहे एचएसएससी हो चाहे जिन्ना पेपर दे रखे हैं बड़का ना पहला भी कदे दिए हैं एसएससी के दिए, तो उन्ना बेरा इस बात का कि जी आपका जो रिजल्ट आए पाछा फाइनल आंसर की आया करे, ठीक है जी। तीसरी बात नॉर्मलाइजेशन का क्या कुछ रोला है जी, तो चेयरमैन साहब ने भी भाई कल परसों ट्वीट करके बोला है कि नॉर्मलाइजेशन पे आप अपने सुझाव दे सकते हो। उन्होंने गूगल फॉर्म जारी करा, गूगल फॉर्म का लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लियो तो उधर आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर आप अपने सुझाव दे सकते हो। नॉर्मलाइजेशन कौन सा फॉर्मूला लगाई करना, जैसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे एक तो परसेंटाइल मेथड है जिसमें ऐसे होता है कि भाई हर एक शिफ्ट के टॉपर को 100% मान लेते हैं, उसके बाद फिर 99 उस हिसाब से नंबर कम ज्यादा होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा एवरेज मेथड है, एवरेज मेथड में भाई हर शिफ्ट का एवरेज निकाल लिया, उसके हिसाब से कम ज्यादा कर लिया, ठीक है। मतलब 3-4 मेथड होते हैं नॉर्मलाइजेशन के, ठीक है। तो आप लोग अपने सजेशन दे सकते हो भाई किस हिसाब से एचएसएससी को नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए, जिससे कि मतलब ना किसी बच्चे को ये फील हो भाई मेरा नुकसान हो गया और ना किसी बच्चे को ये फील हो कि भाई मेरे तो घने नंबर बढ़ की जरूरत है ज्यादा, ठीक है। तो मतलब कि एक ठीक एक बैलेंस चीज हो जाए, तो इसके लिए आप सुझाव दे सकते हो, ये चेयरमैन साहब ने मांगे हैं, ठीक है। आपने 3-4 चीजें क्लियर कर ली। अब अभी चौथी चीज का ऊपर आओ, चौथी चीज बड़का या बढ़ गई, सबसे पहला भर्ती कौन सी आओगी और भर्तियां होंगी कब, रिजल्ट कब आया, रिजल्ट के ऊपर बात कर लें भाई। तारा रिजल्ट है ये समझ लो 10 सितंबर का आसपास आने की संभावना है, 10 सितंबर का आसपास। 1-2 दिन में करेक्शन पोर्टल तारे बनवा लो, सर्टिफिकेट कर दे पर पाछा चू कर दे हांडो जी ना जी मिलायो नहीं बना, सलाल पोर्टल ठप हो गया, इबे बनवा लो, टेम है जिसका भी कैटेगरी में दिक्कत थी, ठीक है, बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज 10 सितंबर का आसपास तारा रिजल्ट आ सके सीईटी का, संभावना बताऊं 2-3 दिन ऊपर तला हो सके हैं, लेकिन भाई इसमें तारा आए लगा लगभग 99% मान के चलो चांस, ठीक है जी। तो ग्रुप डी के फार्म कद निकलेंगे जी, ग्रुप डी के फार्म भी बताऊंगा। ग्रुप डी के फार्म मैंने कहूं था कि 9-10 तारीख के आसपास निकलने समय 9-10 तारीख के आसपास ही कौन लिखना है, क्योंकि पहला करेक्शन पोर्टल करवाओगे ये, ठीक है। करेक्शन पोर्टल जी तारा लिपट लेगा, उसका पाछा ग्रुप डी के फार्म निकलने की संभावना है, हो सकता है तुम्हारे अगस्त के एंड में निकले,
अगस्त के एंड में यानी 27-28 अगस्त के आसपास हम बोल सकते हैं, 27-28 अगस्त के आसपास, या फिर सितंबर की शुरुआत में 2-3 सितंबर के आसपास। इन तारीखों के आसपास तारे ग्रुप डी के फार्म लिखड़ से कहीं पे कोई ना लिखना है, ठीक है। ईबे क्योंकि तारा ईबे एक बार करेक्शन पोर्टल ना करवाऊंगे सेट, ठीक है, तारा करेक्शन करवाएगी, उसका पाछा ग्रुप डी के निकाला जाए। फिर जो ग्रुप डी का पेपर कद संभावित होगा भाई, इस तारीख के आसपास तो फार्म लिखना, पेपर कद होगा, पेपर 1.5 महीना पाछा मान के चलो, क्योंकि अब की बार जो ग्रुप सी का तो भी नो आया था जिस दिन तारे फार्म जैसे 15 या 16 जून तारीख फार्म भरने की लास्ट डेट थी, उसका 1.5 महीना पाछा पेपर आया था, तो 1.5 महीना मान के चलो। मान लिया आप एक अंदाजा मान के चला 2-3 सितंबर के आसपास तारे फार्म लिखड़ भी जाए, 15 सितंबर लग मान लिया तारे फार्म भरे गए, मान के चल पड़ो, तो तुम सोचो कि 1.5 महीना यानी कि अक्टूबर के एंड लग तारा पेपर होने की संभावना है, अक्टूबर का एंड या नवंबर की शुरुआत, उस टाइम थी तारा ग्रुप डी का पेपर होने की संभावना है। तो जी सीईटी मेंस की भर्तियां कद होंगी वह चीज भी बताऊंगा, आ जाओ फटाफट सी देखो भाई। तो जो सबसे पहले जो तुम्हारे सीईटी मेंस के अंदर जो भर्ती होगी वो हरियाणा पुलिस की वैकेंसी पूरी करने का काम करेंगे, क्योंकि यह पिछला सीईटी का मैं भी लिखड़ी थी, ठीक है, और पिछला सीईटी का मैं भी पूरी नहीं कर पाए थे, क्योंकि नो बोले नया सीईटी में सुमार कराएंगे। तो सबसे पहले यह भर्ती तारीख पूरी होने की संभावना है, ठीक है। जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली उस इन्फॉर्मेशन का हिसाब बताऊं, इसका मैं कितनी पोस्ट आऊंगी ये कोई ऑफिशियल लाटा नहीं है, ये सिर्फ एक अंदाजा है, लगभग इतनी आ सका है, ठीक है। कांस्टेबल का मैं लगभग 6000 का करीब तारीख वैकेंसी आजकल, जिसमें नर और मादा दोनों सुमार है, 6000 का मैं, ठीक है। केवल 5000 नर की 1000 मादा की हो, तम देख लो कुकर आओ पता देखिए। और एसआई सब इंस्पेक्टर की लगभग 480 वैकेंसी संभावित है, जिसका मैं तारा फिजिकल पहला होगा, फिर लिख रखे जो साहब लिख रहे सिर्फ संभावित वैकेंसी है, ठीक है। जिसका मैं तारा पहला फिजिकल होगा भाई, फिजिकल का मैं क्या हो जी दौड़ हुआ है, ठीक है। पहला तारा फिजिकल यानी हाइट नापेंगे, तारी छाती नापेंगे, छाती में तारी फुलावट कितनी है, जैसे कई है कि कबूतर वर्गी छाती हो छोटी सी, ठीक है, नापन छाती पूरी को नहीं होती, तो एक आधी क्रीम आवा अखबारा का मैं लगा लिया करो, ये बीटी बाटी नाम ताव है, लगा लियो, छाती बड़ी हो जाएगी नॉर्मल, ठीक है। और जो एक नॉर्मल छाती और फिर 4 से 5 सेंटीमीटर की फुलावट भी होनी चाहिए, इतनी छाती तारी होनी चाहिए, ठीक है। हाइट लगभग 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कांस्टेबल खातर बताऊं एसआई में शायद 173 है, एक बार चेक करियो, एसआई में शायद 173 है, जड़ मेरा ध्यान है, एक बार चेक करियो, संशोधन कराया था, कोई गारंटी होने पर चेक करियो, ठीक है। और छाती लगभग 80 का लगभग मांगे करें, 80-82 का लगभग इतनी तारी छाती होनी चाहिए। दौड़ 2.5 किलोमीटर की जो दौड़ है या तमना मारनी है, कितना माजी लगभग 12-12.5 मिनट का मैं मारनी हुआ है, ठीक है। इतनी मिनट का मैं तमना 12-12.5 मिनट में 2.5 किलोमीटर की दौड़ मारनी, जो कि बहुत ईजिली लग जाए अगर अभी भी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करोगे। जो जमा चूननाथ हैं, ठीक है, जिनका गात जमा मैस वर्गा हो रहा है, थुल सूर वर्गा हो रहा है, वही भी अगर थोड़ी बहुत दौड़ मारनी स्टार्ट करोगे तो नो समझो जब तक तारी वैकेंसी आऊंगी इतना नो है पेट पाट ठीक हो जाएगा, ठीक है। पेट भी ठीक हो जाएगा, रनिंग का स्टेमिना भी बन जाए। मेन स्टेमिना है इसका मैं तारी स्पीड कौन देखी जावा, या जो 2.5 किलोमीटर में स्टेमिना देखा जाएगा तारा, ठीक है। 2.5 किलोमीटर में स्टेमिना काम आया अगर स्पीड को ना काम आवे, ठीक है। तो इतनी चीज आई समझ में। अब जी इसका क्या कुछ मामला रहा, कितना पर हमारा नंबर आ जाएगा, तो हरियाणा पुलिस का सिलेबस पैटर्न भी बताऊंगा। तो हरियाणा पुलिस का मैं भाई लगभग जिसका नु समझो जो भी बालक का 55+ का लगभग नंबर है ना, क्योंकि 10 गुना बच्चे बुलाओगे कांस्टेबल में, तो इसका 10 गुना तो हमने दे लो 60,000 बालक, बहुत हो जाए 60,000, ठीक है। 60,000 में ऐसे बच्चे भी हैं जो पुलिस की जॉब में जाना है, कौन सा फार्म में कौन भरे, कुछ ऐसे बच्चे जो मेडिकली अनफिट मिलेंगे, किसी का तो समाचार पावा वो लेजर मरवा ली बे टाइम है, पाछा लेजर मरवा हुआ फिर लेजर पकड़ी जा है, ठीक है। या फिर किसी का मान लिया हाथ पैरा मांग लिया, मैं किसी में दिक्कत, मतलब कुछ मेडिकली अनफिट मिले, कुछ और किसी की हाइट कौन पाओ, किसी छाती कौन पावा, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो लगभग समझो 55+, मैंने कहूँ 50 वाले सारे आ जाए हैं, कौन आवे कह रहा 55 कहूँ मैं, कह रहा 60+ वाले आवे, उसकी कोई गारंटी कौन, ये भी एक अंदाजा मारा 55 लग भाई आ जाके मेरा, और मेरा शब्द मन दोनों लगा दोनों की 60 लग जाओगी लिस्ट, ठीक है। बाकी देखो क्या है, तो लगभग इतने बच्चे का है, 55 का आ जाना चाहिए। 60,000 वाला बहुत हुआ है, आधे तो बहुत में डिफेक्ट भी लिख तो 55+ लगभग सभी बच्चों का है नंबर आने की संभावना है। जिसके 55+ नंबर बना है, नॉर्मलाइजेशन हो है की, ठीक है, तो उसका चांस है कि पुलिस वाली भर्ती में नाम आ जाएगा कांस्टेबल में। एसआई में को नहीं आवा है, एसआई में समझो टॉप के 4800 बच्चे, अभी 5000 भी मान के चल रहा, तो टॉप के 5000 बच्चे जड़ती मैं अंदाजा मारू हूँ 77-78 नंबर तक आने की संभावना है, ठीक है। इस तड़ा भी मुश्किल लग है, 1-2 नंबर आ जाए तो अलग बात है, बाकी मेरे हिसाब से इतना ही रहेगा भाई। एसआई खतर जो फिजिकल खतर बुलाओगे, ठीक है, मेल की बात करूँ तो। अब इसके बात करें जी सिलेबस इसका क्या रहा हरियाणा पुलिस का, मेन जो इसकी तमने तैयारी करनी है यो सिलेबस रहो भाई। पैटर्न इसका कोई फिक्स नहीं होता भाई, अपना सीधा खुला सौदा चलिया करे। हरियाणा जी क्या होगी, हिंदी होगी, मैथ, रीजनिंग, इंडिया जी के कंप्यूटर, ये 2 सब्जेक्ट इसके अंदर नए आते हैं, हरियाणा पुलिस एक्ट और एनिमल हस्बेंड्री, ये 2 नए सब्जेक्ट आते हैं भाई, ठीक है जी। ये कड़ता करा जी हरियाणा पुलिस एक्ट और एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का पुलिस में के काम बाड़ वाले पूछा भाई के बतावा,
ठीक है। एक बार तो हरियाणा पुलिस का पेपर आता, नो पूछ रहा है क्या था, बोला मैस की इस नस्ल का के नाम है, बकरी की इस नस्ल का के नाम है, मुर्गी अंडे दो कै दिनती सेक का है। भाई तमनो बताओ कांस्टेबल लाग है उड़ा चौक पर सिट्टी बजा हुआ कि मैसा नापता फिरेगा कि हाँ दूध कितना देवा है, हर चारा कितना गेड़ना है, इसी से प्रश्न पूछा भाई। चलो भाई पूछने जो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये दो सब्जेक्ट भी इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड होते हैं भाई। तो ये दो सब्जेक्ट कौन करवाओगा जी? मैं करवाऊंगा जी। कड़ा करवाओगे जी? अपना बैच है भाई सीईटी मेंस का, जिसका मतलब हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एसआई दोनों भर्ती शुमार होंगी, मंडी सुपरवाइजर, क्लर्क, ग्राम सचिव पटवारी। ग्राम सचिव पटवारी मतलब मना बेरा है, ये जो तारा पंचायती एक्ट है, पंचायती राज है, इसके प्रश्न भी आया करें। तो ये चीज भी, ये टॉपिक भी आप ही करवाओ, टेंशन ना लो। ये सारी चीज कड़ा होंगी जी। अपना ऐप है जॉब्स टारगेट का नाम तो धरती मिला प्ले स्टोर पर, ठीक है जी। तो उधर आप सीईटी मेंस का कोर्स देखोगे तो इसकी फीस, इसके ऊपर डिस्काउंट 899 को नहीं, यो आज का ऑफर आज रात के 12 बजे लगा। अगर तुम कैपिटल अक्षर के अंदर रक्षा 60 कोड यूज करो तो तरते एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। हरियाणा पुलिस की क्लास तुम्हारी कल से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। संडे से ही बैच के अंदर हरियाणा पुलिस एक्ट की गऊ हूँ, ठीक है। हरियाणा पुलिस जो एक्ट अभी बताया उसकी क्लास, और फिर ये समझो हरियाणा पुलिस एक्ट सारा एक हफ्ता काम है उसका, पास फिर एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट करवा जाओ। मतलब इस महीना का मैं ये जो दो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इनती निपटा दिया जाऊंगा। बाकी फिर तारा यो पंचायती राज वगैरह है यो लिपटा दूंगा। तो बैच का मैं जो साथी ज्वाइन करना चाहूँ कर इसको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी तारती विद एमसीक्यू मिले, प्रैक्टिस सीट भी देने लग रहे हैं। और जो ग्रुप डी का बैच लेना चाहो, ग्रुप डी के ऊपर भी यो कोड है। जो स्पेशल सीईटी ग्रुप डी की तैयारी करने लग रहा है, ठीक, उसके ऊपर भी सेम यो कोड लगा। खास बात कि अपना बैच में गेल एक तो अभी 20 मॉक टेस्ट देवांगे, ठीक है। इबे जो सीईटी के होते भी मॉक का गेड़ा विद सॉल्यूशन देवा, हाँ इंग्लिश हिंदी बायलिंगुअल में। एंड रिटन नोट्स मिलने लग रहे तरती, इंडिया जिक्के लगा लो, इंडिया जिक्के के एंड रिटन नोट्स, हरियाणा जिक्के के एंड रिटन नोट्स, हिंदी के एंड रिटन नोट्स, साइंस के एंड रिटन नोट्स, और क्या चाहिए भाई, हर एक सब्जेक्ट की तरती एंड रिटन नोट्स। लाइव क्लास चलने लग रही है, नो भी कोने रिकॉर्डेड गेट की बेच दिया सौदा, जैसे हम देख लो डेली लाइव क्लास लागा है। सुबेरा रीजनिंग की 9 बजे रीजनिंग की लागा है, 10:15 बजे मैथ की लागा, 12 बजे साइंस की लागा है, 3 बजे तारीख की क्या नाम है इंडिया जिक्के की लागा है, सांजना 5:30 बजे इंग्लिश की लागा है, और सोमवार तक 8 बजे कंप्यूटर की लागनी स्टार्ट हो जाएगी। सारी क्लास तारीख में डेली लाइव लागेंगी। और बोलो भाई, ठीक है। एसएससी लेवल की मैथ रीजनिंग करवाई जाओगी ताकि हाई लेवल का पेपर आए तो भी तुम उसकी टैकल कर पाओ, ठीक है। एक की बार जो इंडिया जिक्के हुआ भी मैं एसएससी लेवल की लागे रहा हूँ करवान। लाइव और रिकॉर्ड दोनों मेंटरशिप आपको मिले, डेली सुबह आपको टारगेट मिलेंगे आज आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। सारी की सारी सेम टू सेम फैसिलिटी आपकी ग्रुप डी वाला बैच है, उसके अंदर भी यही रक्षा 60 वो सस्ता है इससे थोड़ा, ठीक है। तो जो साथी ग्रुप डी की तैयारी करने लग रहा है वो भी ले सकता है, सिर्फ आज का आपके ऊपर ऑफर चलने लग रहा है। इसके अलावा अगर आप एएलएम की तैयारी करने लग रहे हो, असिस्टेंट लाइनमैन की क्लास, वो भी आज से स्टार्ट होने लग रही बैच के अंदर। शनिवार है तो भी आज से स्टार्ट होंगी बैच के अंदर। एएलएम और एसए की जो तैयारी करने लग रहा है साथी, इसके ऊपर यही सेम कोड लगेगा, ठीक है। ये भी आपको कम रुपए के अंदर मिल जाएगा, मात्र ये समझो 1000-1100 रुपए के अंदर मिल जाएगा। हरियाणा में सबसे सस्ता है, ठीक है। इसके अंदर भी आपको यही सारी फैसिलिटी मिलेगी क्योंकि एएलएम के अंदर 70 नंबर की आपकी थ्योरी आती है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन वाली जो मतलब एमसीक्यू 70% ये इसका सिलेबस आता है, बाकी 30% में नॉर्मल आते हैं। सारे सब्जेक्ट आपको इसके अंदर मिलेंगे। इसी टाइप से आपका जो एक और बच गया, क्या नाम है, एमपीएचडब्ल्यू एएलएम सैनिटरी इंस्पेक्टर, इसके अंदर भी सेम यही 70% रहती है, बाकी आपके अदर सब्जेक्ट। तो ये बैच भी आपका इसके ऊपर भी यही कोड लगा सकते हो, सिर्फ आज का ऑफर है। तो जो भी साथी लेना चाहे हरियाणा ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, सीईटी मेंस जो भी तैयारी करना चाहता है तो ये ले सकता है। सारी की सारी फैसिलिटी आपको बैच के अंदर मिलने लग रही है। सारे मॉक टेस्ट ग्रुप डी के अंदर भी आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, 20 हैंड रिटन नोट, सारी फैसिलिटी जिन साथियों ने ले रखे आप उनसे पूछ भी सकते हो, ठीक है भाई। तो यह इन्फॉर्मेशन तारती देनी थी, सारी इन्फॉर्मेशन तारती बता दी। सहनती राम धन्यवाद। और ग्रुप डी की जो साथी इब्बे तैयारी करनी शुरू कराना है जी, जाके न सोच ले पेपर लग सारा सिस्टम पट्टा का तरफ है, नहीं तारा सौदा पैट के हाथ में आ जाएगा, मजाक की बात नहीं, ठीक है। तो सहनती राम धन्यवाद। लड़ा ले लो, खें जाओ फटाफट, त्योहार बनाओ अपना। सभी को बहुत बहुत बधाई। बारिश का मौसम है, एंजॉय करो भाई।